तो हाय मॉमी। मैं पूजा ने बुलाया आज तो। Hi, Chidna. Thank you for having me on your show. हाउ आर यू पूजा? I'm doing good. Tired, but good. Good tired. आजकल कहाँ पर हैं आप? अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ. ओके। ओके, और कैसा चल रहा है हेल्थ वेल्थ एंड एवरीथिंग? Touch wood, all well. So far, I mean, there were ups and downs. ऐसा नहीं था कि एकदम ही smooth थी pregnancy so far. But otherwise, yes. How should I explain? मतलब इस बार different kind of थकान है. First pregnancy में I think I was working till the last moment of my delivery, तो इतना realize नहीं हुआ उस time पे. I was working, getting tired, but working, going out every day. अभी मैं घर पे रेस्ट भी करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं रिलैक्स नहीं हूँ क्योंकि यू हैव योर फर्स्ट बॉर्न जो पूरा समय लेती है. उसके टिफिन में क्या जाएगा, आज उसने खाना ठीक से खाया क्या, अच्छा उसको आज क्लास लेके जाना है, स्कूल खत्म हो गया, स्कूल से आएगी फिर थोड़ी देर. देन देर आर टाइम व्हेन आई एम लाइक अच्छा अब सब कुछ ऑफ करके सारी सिचुएशन सारी सब कुछ से बाहर निकल के अब मैं सो जाऊंगी. पर सो जाऊंगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई मीटिंग के लिए कॉल आएगा या फिर बिकॉज आई स्टार्टेड माई ओन स्टूडियो इन दिल्ली एक्चुअली वेयर आई एम सिटिंग एट द मोमेंट. तो जो मैंने नया स्टूडियो शुरू किया है ना, तो उसके लिए भी मुझे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लगा. मैं एक्चुअली फ्री रहने की कोशिश भी करती हूँ तो बिकॉज आई सेट अप दिस न्यू वेंचर ऑफ माइंड, तो उसमें काफी समय जाता है. अभी जितने भी शूट्स होते हैं या स्क्रिप्ट रीडिंग होती है एंड एवरीथिंग, आई एक्चुअली वांट की डिलीवरी के पहले जितनी सारी चीजें हो सके मुझसे मैं उतनी जल्दी कर लूँ सारी चीजें. तो हम्म। मैं हूँ रिलैक्स बट आई एम नॉट रिलैक्स्ड एक्चुअली. ओके ओके, डेट कब है टेंटेटिव? बस एनी टाइम 15-20 डेज में. ओ माय गॉड, मतलब एकदम पीक पर है और कभी भी जाया जा हाँ. सकता है। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें अभी बस खत्म कर लूँ. अच्छा ये काम बचा है, ये काम बचा है, ये काम बचा है, ये भी करना है, वो भी करना है. न्यूबॉर्न के कपड़े मैंने सब कुछ सेट करके रख दिए हैं. माय फैमिली इज बीन हेल्पिंग कि अच्छा कॉट कॉट सेट करना है, क्या कहते हैं उसका झूला वूला सब कुछ. एंड आई एम लाइक हाँ, एक बार जब हो जाएगा फिर मैं शायद आई थिंक डिलीवरी के बाद मैं शायद थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ. हम्म। तो ये तो बिजी होने की बात आपने कही, बट एज अ मॉम, लाइक फर्स्ट डिलीवरी जो होती हाँ है, जी. फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी होती है, वो थोड़ी सी हाँ. नर्वसनेस भी होती है, बहुत कुछ होता है बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम. तो अभी श्योर. उसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिलीवरी एंड सेकंड प्रेगनेंसी अगर बात की जाए तो इसमें कितना आप अंतर देख रही हैं और खुद को कितना अभी स्ट्रांग समझ रही हैं? स्ट्रॉन्ग तो यार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा दैट आई वाज वर्किंग टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ माय डिलीवरी ड्यूरिंग माय फर्स्ट प्रेगनेंसी आल्सो, तो मैं सना के टाइम पे भी काफी टाइम तक काम कर रही थी. एंड उस टाइम पे तो मैं ड्राइव भी खुद कर रही थी. मैं आई यूज्ड टू गो आउट, आई मीन आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एंड एवरीथिंग. बट आई थिंक इस बार कुछ ज्यादा ही रिलैक्स्ड हो गई उस मामले में. मैं कुछ ज्यादा ही ट्रैवल कर रही हूँ. एवरी रिपोर्ट मैं जो हम गायना के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और टेस्ट कराते हैं ना, मेरी सारी रिपोर्ट एक नए शहर की है. अच्छा। क्योंकि क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल की उस प्रेगनेंसी में. आई वेंट टू, आई मीन मेरी भाई की शादी थी तो मैं नागपुर में थी, बॉम्बे में थी, भुवनेश्वर में थी, दिल्ली में थी, देहरादून में थी, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका गई, 2 महीना वहां थी. इट वाज लाइक कोई भी डॉक्टर के पास ये टेस्ट मैम आपने करवाया, ऐसे ये वाला टेस्ट हाँ ये शहर में नहीं, ये वाला टेस्ट वहां पे नहीं हुआ. हम्म। आई एम प्रीटी बिजी विद लॉट ऑफ थिंग्स. हम्म। एंड थोड़ा रिलैक्स्ड हो चुकी हूँ इन टर्म्स ऑफ बिकॉज इट्स अ सेकेंड प्रेगनेंसी. तो मतलब जैसे पहले मैंने गर्भ संस्कार, हिप्नो बर्थिंग, काफी सारी चीजें की थी एंड ऑल दैट. हम्म। अभी टाइम नहीं है सारी चीजों के लिए मेरे पास. मैं सोच रही हूँ प्रीनेटल क्लासेस जाऊँ, योगा करूँ, बट नहीं. बट मैं वैसे भी स्विमिंग करती हूँ, मैं बीच बीच में स्विमिंग चली जाती हूँ, तो आई थिंक बैलेंस आउट हो रहा है. आई थिंक इस बेबी को ट्रैवल का बहुत शौक है, वो लगेगा। अरे सना को भी, दैट्स द थिंग, सना के टाइम पे भी मैं बहुत ट्रैवल की हूँ, पर इस बार मैंने वो हद पार कर दी है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब दूसरा मैं तो मतलब शहर ही छोड़ दिया मैंने अभी. हम्म। I shifted to Delhi, you know. So before, because I had to take a call कि डिलीवरी कहाँ करनी है, बॉम्बे करनी है, दिल्ली करनी है या मुझे अपने घर जाना है. एंड आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में सब कुछ बेस सेट है, मेरा स्टूडियो यहाँ पे है एंड एवरीथिंग.
फिर मैंने अपनी बेटी का यहाँ पे एडमिशन करा दिया एंड उसके बाद फिर सेटल हो गए। पूजा प्लीज टेल मी मोर अबाउट योर स्टूडियो, व्हाट इज हैपनिंग, क्या क्या प्लानिंग्स है उसके बारे सो बेसिकली जो स्टूडियो मैंने बनाया है ना चेतना, ये साउथ दिल्ली में है। में? मेरा बहुत पहले से एक ड्रीम था कि एक स्टूडियो मैं बनाऊं जहां पर मेरे हिसाब की चीजें हो एंड ऑल दैट, सो आई गॉट माय ओन ऑफिस आल्सो ओवर देयर। देयर इज ओह। अ स्मॉल ऑफिस, yes, there's a small office, and there's a nice waiting lounge. There's a shoe rack kept so that people come and they can remove shoes, because ये सिर्फ शूटिंग स्टूडियो या फिर पॉडकास्ट के लिए नहीं है, यहाँ पे डांस क्लासेस, योगा क्लासेस भी होती है। अच्छा। तो सुबह शाम के टाइम पे यहाँ पे क्लासेस होती है एंड बाकी टाइम जब डे टाइम पे यहाँ पे पॉडकास्ट शूट, एक्टिंग क्लासेस होती है एंड फैशन फोटोग्राफी होती है। यू कैन, इफ somebody wants they can shoot their jamming session of dance and everything. हम्म। So it's a multi-purpose studio that I've created, and uh, ये दिल्ली में है। बॉम्बे में तो बहुत सारे लोग करते हैं, आई एम श्योर दिल्ली में भी बहुत कुछ है, बट ये मेरा अपना है, मैं अपना भी शूट करती रहती हूँ यहाँ पे एंड ऑल दैट। और मुझे लगता है कि ये वेंचर जो है ये मेरे लिए बहुत मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक मोर देन प्रेगनेंसी आई एम नर्वस फॉर दिस वेंचर, हम्म। बिकॉज ये चीज मेरे लिए और भी नहीं है। प्रेगनेंसी से तो ऑलरेडी मैं एक बार जा चुकी हूँ, बट ये entrepreneurship इज न्यू समथिंग फॉर मी। सो आई एम, दैट्स आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एफर्ट, मैं काफी समय देती हूँ यहाँ पे, लोगों से मिलती हूँ, एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे दिल्ली में क्लाइंटेल बनाना, बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई इवेंचुअली गेट देयर। हाँ हाँ। मेरा एक्चुअली अगला सवाल यही था कि आप बॉम्बे में इतने सालों से हैं, इतना अच्छा कनेक्शन है, इंडस्ट्री यहाँ पे, हाँ, सारे शूट्स यहाँ होते हैं, फिर ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली में इसको स्टूडियो खोलने का क्या आइडिया था? व्हाई नॉट इन बिकॉज बॉम्बे? नो नो, बिकॉज साउथ ये मेरा ही घर है एक्चुअली। इट्स आई हाँ, आई बट मीन यू आई हैव स्टे अबव दिस। you have Bombay also, and you can get more. Bombay also, but Bombay space constraints है यार चेतना, to be very honest. I'll not deny the fact that Bombay में है space constraints फिलहाल, and all another reason is यहाँ पे ना it's a joint family. हाँ। I mean, we all stay side by side and all. तो मेरी बेटी के चाइल्डहुड के पर्सपेक्टिव से उसे उसके कजिन्स के साथ खेलने को मिलता है। आई हैव माई दादी सास, आई हैव माई सास, आई हैव माई देवरानी, आई हैव माई चाची सास एज वेल। सो व्हाट हैपेंस, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे किसी की नैनी वैनी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आई हैव माई फुल फैमिली की, मुझे पता है कि उसको स्कूल से कोई लेकर आया होगा, उसको खिला भी दिया होगा, उसको सुला भी दिया होगा, एंड जब मैं हूं तब वो मेरे साथ है। लेकिन हम्म। अगर मैं नहीं हूं तो वहां पे मुझे जो माइक्रो मैनेजिंग करना पड़ रहा था ना बॉम्बे में, आई बी ऑनेस्ट दैट वे, वो हम्म। माइक्रो मैनेजिंग करना थोड़ा इस स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बिकॉज ऑफ माई प्रेगनेंसी। हम्म। अगर अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं होती और सिर्फ काम कर रही होती तो बात अलग थी। मुझे हम्म। अपना हेल्थ भी देखना है, अपनी बेटी का भी खाना पीना देखना है, उसका स्केड्यूल देखना है। वो हम्म। बॉम्बे में मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। पर हम्म। यहाँ पे दिल्ली में बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज सारी चीजें मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल थी, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया दिल्ली मूव करने का, फॉर द टाइम बीइंग, ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग। आई थिंक ये बेस्ट डिसीजन है आपका, जब बच्चों का घर थैंक यू। हाँ, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ज्यादा है। वो हाँ। अभी उसका स्केड्यूल भी है, लाइक शी गोज टू जिमनास्टिक्स, अगर सम डे शी गोज टू स्विमिंग, अगर कुछ नहीं है तो कजिन्स के साथ बिजी है। वहां पे क्या होता है, ले दे के आप ठीक है थोड़ा बहुत बीच में चले गए, या फिर नीचे बिल्डिंग के नीचे आप बच्चों को खिला लिए, एंड ऑल दैट, या फिर बॉम्बे से बाहर कहीं आसपास लेके जाओ सो दैट दे एक्सप्लोर नेचर एंड ऑल। नॉट दैट दिल्ली कोई छोटी जगह है, दिल्ली इज ऑल्सो a very 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 big city. It और is also equivalent to Bombay traffic in terms of everything, but because of the family, I'll say again कि फैमिली की वजह से मैंने डिसीजन लिया कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और मुझे स्टूडियो का भी काम देखना था ना, सो देयर वाज नॉट वन रीजन, देयर वर कपल ऑफ रीजंस। हम्म। ए फैमिली, बी डॉटर्स थिंग, सब कुछ सेट था, तीसरा स्टूडियो, एंड फोर्थ जो आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिलहाल मेरे लिए, स्पेस। हम्म। क्योंकि आई वाज प्लानिंग कि अभी बॉम्बे में और एक बड़ा घर ले, या चुपचाप अभी अपने दिल्ली वाले घर में चलते जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ सेट है, एंड देन इवेंचुअली probably when we decide to move back to Bombay, then I'll buy another house and shift, because फिर वो बॉम्बे का घर भी छोटा पड़ रहा था। हम्म।
जब है, अब जो है सो है, जो फैक्ट है सो है यार। है, वो तो फैक्ट है, हम सभी बॉम्बे में रह चुके हैं और रह रहे हैं, मैं तो आई नो, आई नो, आई तो, नो, सो यू कैन इमेजिन, स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाता है वहां पे कभी बिल्कुल कभी। बिल्कुल, यहाँ का 2 BHK ही बहुत बड़ा होता है। जोक्स अपार्ट। एनीवेज, ये कि वैसे तो बच्चा लड़की हो लड़का है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बट जी फिर भी कभी ये बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्बिनेशन वाला आपके दिमाग में आया कि एक बेटी है तो एक बेटा होना चाहिए? नहीं एक्चुअली मेरे दो भाई है, ठीक है। अच्छा, तो जी। हम तीन भाई बहन के बीच में मैं इकलौती बहन ऑब्वियसली, तो मेरे दो भाई है, तो मुझे लगता है कि उनको तो बहन मिल गई है। पर ऑब्वियसली सना को भी भाई मिलेगा या बहन मिलेगी मुझे भी नहीं पता। बट वो बोलती है कि शी you know like she tells me in her own tuta futa baby language ki she's sleeping, don't wake the baby, she's sleeping, तो वो हमेशा she बोलती है, so I have a feeling probably she knows that it's a girl। बाकी मैंने इतना उसके बारे में नहीं सोचा टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बाकी चीज, एंड इट्स अ गुड थिंग कि मैंने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, ना ही उस पर फोकस किया। माई ओनली intention with this pregnancy has been that I should be happy, I should be healthy, the baby should be healthy and happy, that's about it। एक्चुअली जो पहला बच्चा रहता है ना और जो सेकंड चाइल्ड आने वाला था, तो जो पहले बच्चे के अंदर जो खुशी और एक्साइटमेंट रहती है, उससे ज्यादा किसी को नहीं होती है। आई मीन आई हैव 2 kids एंड I माय know, मेरी बेटी and खुश थी उस टाइम पे, और उसके जो ड्रीम सीक्वेंसेस चल रहे थे वो मैं बता नहीं सकती। सो प्लीज I swear, अबाउट सना एंड हर विशेस, क्या 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 करती है तो आने वैसे तो वो कुछ बोलती नहीं है ज्यादा, बिकॉज अभी वो 3 साल की हुई है, तो वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, प्रॉब्लम इतना उसको समझ भी नहीं है। लेकिन बेबीज आर वेरी स्मार्ट, आई मीन किड्स आर वेरी स्मार्ट। वो जैसे इफ आई एम फीलिंग नॉशियाटिक और समथिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वो आती थी, आर यू ओके मम्मा, कैन आई गेट यू वाटर, तो ऐसे पूछती भी है। और उसके बाद कभी कभी मैं पूछती हूँ उसको सारी चीजें कि बेबी व्हाट डू यू वांट, सना व्हाट डू यू वांट अ बेबी बॉय, बेबी बेबी गर्ल, तो वो जवाब ही नहीं देती है। अभी उसे पता ही नहीं होगा। कोई रिएक्शन ही नहीं रहता है उसका। दैट्स सो फनी, लाइक रियली। सो व्हेन यू आर होपिंग कि शायद कोई रिएक्शन मिलेगा, तब वो देती नहीं है, हम्म और फिर ऑल ऑफ अ सडन उसका कुछ 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 आ जाएगा। ओके। और ये वैसा जो है। आपका बेबी आने वाला है मदर्स डे के अराउंड ही आने वाला है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कुछ भी हो सकता यस, है। सो प्लीज यस, टेल मी यस। मदर्स डे कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए? आई मीन इट्स जस्ट नॉट अबाउट अ डे, वो तो हर दिन होता है, बट फिर भी जब एक दिन आता है, लाइक एक बर्थडे आता है, कोई डे आता है, तो हम उसे सेलिब्रेट आई करते हैं। सो प्लीज टेल मी अबाउट योर थॉट ऑन मदर्स डे। आई रिमेम्बर मदर्स डे के दिन ना, तो पहले मैं कैसे सेलिब्रेट करी थी वो बताऊं, थोड़ा ऑफ ट्रैक जाऊं, चलेगा प्लीज। आपको? तो ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, वन ऑफ माई टीचर, शी स्टिल वेरी फॉन्ड ऑफ मी, मतलब उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ, मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट रही हूँ। तो वो मैम, शी लॉस्ट हर सन इन एन एक्सीडेंट व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रही थी तो शी लॉस्ट हर सन। सो आई रियलाइज वन थिंग कि वो मुझसे तो बहुत प्यार करती है, अभी भी करती है, तो उस टाइम पे, उस दौरान, मतलब स्कूल डेज में मुझे लगता था कि ये अपने बेटे को मिस कर रही होगी, तो मैंने हर मदर्स डे ना मैम के साथ मनाया है, ओह। just so that she doesn't feel as if she's lost somebody, which I mean बहुत difficult है वो उस चीज से बाहर निकलना, probably she'll never recover, but मुझे ऐसा लगता था कि मदर्स डे उनके साथ मनाओ, तो मैंने ना काफी साल मदर्स डे उनके साथ ही सेलिब्रेट किया। इनफैक्ट जब मैं बॉम्बे भी आई थी, तो आई वुड कॉल हर, आई विल गिव हर अ वीडियो कॉल एंड आस्क हर, आई विल सेंड हर समथिंग एंड एवरीथिंग। अगर उनके पास टाइम होता तो मैं बॉम्बे में रहती थी, लेकिन वो मेरे होम टाउन में नागपुर में चली जाती थी मेरे घर पे मदर्स डे के दिन, तो मेरी मेमोरी ना मदर्स डे उनसे जुड़ी हुई थी ज्यादातर, मोर देन माई मदर, उनसे जुड़ी हुई थी। जी। फिर जब शादी हुई, तो शादी के बाद फिर जस्ट टू make my mother-in-law feel more warm and welcoming, I started celebrating Mother's Day with her. So ओके। surprisingly, I never celebrated Mother's Day with my own mother. I celebrated more with my ma'am and now with my mother-in-law. हम्म And अब जब मैं खुद ममा बन चुकी हूँ,
तो अभी मदर्स डे अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, और फिर मैं कभी कभी ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करती हूँ अपने हस्बैंड पे कि आज मदर्स डे है, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ बस बोलते ना ख्याली पुलाव टाइप से, कुछ होता नहीं है। फिल्मों वाले। बट एनीवे, या सो एनीवे, बट अभी फिलहाल अगर आप पूछो मेरा प्लान क्या है, तो मैं सोच रही थी कि इस मदर्स डे के दिन, ए आई एम प्रेग्नेंट, बी आई एम विद माई मदर इन लॉ एंड माई डॉटर, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं उन लोगों को बाहर लेके जाऊं, थोड़ा हम्म। उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, और एक भी काम का फोन कॉल अटेंड ना करूं। दैट्स नाइस। और ये पॉसिबल होगा? हाँ, हो जाएगा। मैं ऑफ कर दूंगी, मेरे पास 2 नंबर्स है, मैं एक ऑफ कर दूंगी। वाह वाह वाह, सही है, सही है। ओके, ये बताइए, हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाता है, जा रहा है आजकल, फोटोज तो बहुत खूबसूरत आपने खिंचवाई है, जो थैंक जल यू, परी बन थैंक गई है, मरमेड बन गई है, क्या क्या बन गई है आप, काफी यू। हाँ जी। बहुत वायरल हो गए आपके पिक्चर्स जो आपने डाले। थैंक यू सो मच। हेल्थ का यार ऐसा है कि किसी किसी दिन बहुत ही मूड में रहती हूँ तो बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, और किसी किसी दिन भूल जाती हूँ कि पानी भी पीना है, बट स्टिल मैं साउथ अफ्रीका से एक बॉटल लेकर आई थी, प्रेगनेंसी बॉटल, उसमें ना रिमाइंडर है बॉटल के अंदर ही कि अच्छा। आपने इतना पानी पी लिया है, इतना ml पी लिया है अभी, और इतना पीना है एंड ऑल दैट। हाँ। तो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी में बिकॉज इतनी गर्मी है तो पानी तो प्रायोरिटी है। डाइट वाइट की बात करें तो इस बार थोड़ा डाइट पे कम ही ध्यान दिया है मैंने, बट कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें खाऊं, और डॉक्टर ने वैसे भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए हैं। उसको खाते खाते मुझे लगता है खाने के लिए जगह नहीं बचती पेट में। आई स्वेयर, सच्ची यार, बिकॉज इट्स लाइक अभी ये अरे यार, उसके बाद ये दोपहर को नहीं ले सकते, ये रात को नहीं ले सकते, ये सुबह नहीं ले सकते। हम्म। हाँ, और डिलीवरी बस के उतना बाद कर लो। आई थिंक 6 मंथ तक ये फॉलो करना पड़ेगा, कुछ मेडिसिन तो करनी पड़ती है, कैल्शियम एंड कुछ तो करनी पड़ेगी, कैल्शियम एंड आयरन तो करनी पड़ेगी, वो तो एवरीथिंग। दैट गोज विदाउट सेइंग। सो हम्म। या, अदरवाइज आई एम डूइंग गुड। माय मदर वाज विद मी, मेरी माँ मेरे साथ बहुत टाइम तक थी, तो मम्मी ने अच्छी तरह से फिश बंगाली स्टाइल में हर रोज खिलाया है, बंगाली फूड खिलाया है जो प्रेगनेंसी में लेडीज खाती है। एंड माय मदर इन लॉ सेंट मी अ लॉट ऑफ लड्डूज। अभी तो मैं वापस दिल्ली आ गई, एक्चुअली अभी शिफ्ट हुई हूँ, 10 दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ मैं दिल्ली। तो मेरी मदर इन लॉ ने वो ड्राई फ्रूट के लड्डू, और जो हरियाणवी स्टाइल में जो बनते हैं ना लड्डूज, गोंद के लड्डू एंड ऑल दैट, जो कि यहाँ पे इस बेल्ट में बहुत फेमस है विद एंड ऑल दैट, तो वो भी बना के रखती है, एंड वो भी खाती हूँ। फिर वो मुझे डांटती भी रहती है, तूने ये नहीं खाया, फ्रूट कट किया, ये नहीं खाया। आई एम लाइक, 12 घंटे में इतना ही खा सकती हूँ, इससे ज्यादा खा नहीं सकती। इससे ज्यादा कैसे खाऊंगी? मूड स्विंग्स होते हैं? तो यार, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, गुस्सा मूड वुस्सा? स्विंग बिल्कुल और कुछ ऐसा क्रेविंग खाने वाली? ना, ना, मेरे को सना के टाइम पे भी नहीं था, ना मुझे सना के टाइम पे कोई प्रेगनेंसी क्रेविंग थी, ना मुझे अभी है। अभी फिलहाल अगर क्रेविंग है तो वही मैंने आपसे कहा, मुझे बस डिलीवरी के मेरे सारा काम खत्म करना है, सही है, पर वो सही। होगा नहीं। आई थिंक वो सारी प्रेग्नेंट लेडीज के साथ सेम होता है कि वो हर बार कोशिश करती होगी कि बस डिलीवरी के पहले ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और फिर होता कुछ नहीं है। फोटोशूट तो का आपने डिटेल में मुझे नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। फिर जो आपने इंस्टा पे, मैंने बोला ना वायरल हो गया है, जो आपने पोस्ट किए हैं। हाँ, नहीं तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ अभी यार। मेरा मन किया, मैंने फोटोशूट किया। मुझे एक्चुअली काफी लोग पूछ रहे थे कि इतना फोटोशूट करने की जरूरत है क्या, ऐसे यार। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना टाइम नहीं मिला, अभी सेकंड प्रेगनेंसी में टाइम मिल रहा है तो मैं कर रही हूँ। बस वो कहते हैं, और प्रेगनेंसी नहीं रही है मुझे अभी। तो जो भी दिल की मुराद है मैं अभी पूरी कर लेती हूँ इस प्रेगनेंसी में, फोटोशूट्स के साथ। ये है मुझे, कि नहीं, क्या इसमें क्या गलत है? जो भी मुराद है वो पूरी कर लो। हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, खुश रहो, एब्सोल्युटली। खुश रहो बस, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वही मैं कह रही, एक्चुअली जब मैंने स्टूडियो बनाने का डिसीजन लिया था ना, बस काम के बारे में शुरू करना ही था। दैट इज द टाइम व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। हम्म। तो उस टाइम पे एक्चुअली ऐसा था कि अभी रोकू काम या चलने दूं, कैसे करूंगी, आना जाना नहीं होगा एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद शुरू कर ही दिया, और वो हो भी गया, बन भी गया, रेडी हो गया। इनॉग्रेशन मैंने फुल फ्लेजेड डिसाइड किया है कि मैं आराम से डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम करूंगी, हम्म। हम्म। इसलिए मैंने प्रॉपर लॉन्च लॉन्च नहीं किया अभी तक। हम्म।
अच्छा, ये वेट गेन या स्ट्रेच मार्क ऐसी कभी फीलिंग आई, कभी फर्स्ट या हाँ सेकंड? हाँ, ऑफ कोर्स, काफी वेट गेन है यार, वेट गेन तो होना जरूरी है, और अगर वेट गेन अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? हाँ। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बाय डिफॉल्ट होता है, एंड अगर नहीं होता तो फिर डॉक्टर डांटते हैं। हाँ, वो भी तो पर उसका, पर आई थिंक बिकॉज, नो बिकॉज चेतना, आई हैव बीन प्रेग्नेंट बिफोर, आई न्यू दैट यस आई विल पुट ऑन 15 किलोज मोर और 20 किलोज मोर, हम्म बट बॉडी को अभी वो चाहिए, आई एम लिसनिंग टू माई बॉडी फर्स्ट। हम्म इट्स ओके, हम्म ऑल मदर्स गो थ्रू इट, योर मदर ऑल्सो वेंट थ्रू इट, हम्म तभी उतना, हाँ, क्या कहते हैं, I उसके बारे also में, gained, yeah, 20 kg, I guess. I don't remember exactly, but I gained like 15 to 20 kg, yeah, easily. इजीली राइट, वो नॉर्मल है। और उसके बाद शेड करना नहीं करना यार, मैंने उसके बाद इतना लंबा नहीं सोचा है, हो सकता है ना कर पाऊं, हो सकता है कर लूं। See, उससे बस फिट रहने से मतलब है। हाँ, see, you should be happy, healthy, in terms of, I'll say that you don't have any other ailments hanging around along with हाँ। pregnancy, that is there. And secondly, that I think you should be comfortable in whatever you're becoming into. हम्म What you were, I think motherhood changes you. काफी लोग मुझसे पूछते हैं ना, और क्या क्या चेंजेस है, मैंने कहा अब वो जो पुरानी पूजा बैनर्जी थी ना, वो पुरानी ही है। I have changed. My mechanism of the brain has also changed. ओके। It's not just with me, it's with all mothers. हम्म। हम 10 साल पहले जो थे वो अब हम नहीं हो सकते, और हमें होना भी नहीं चाहिए। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, आई थिंक। अब मैं वो चीजें नहीं करूंगी कि हाँ एयरपोर्ट पे गई, हाँ यहाँ कौन से शहर जाना है, ठीक है इसकी टिकट दे दो और चल लो, वो हम्म नहीं करूंगी ना। जाहिर मेंशन सी किया बात है। है, yeah, so that's aging, that's how you know age gracefully and everything, and you're more mindful, you're more conscious about things, so हम्म it's okay. ऐसा नहीं that I regret what I did 10 years back, or what I'm doing I regret. It's okay if you हम्म accept it, if you embrace it, अगर आपने उसको accept कर लिया तो I think you're good to go. यस। नाम कौन चूज कर रहा है, ये बताइए। अरे यार, अच्छा याद दिलाया, अभी तक चूज नहीं किया है, सोचा भी नहीं उसके बारे में। अभी टाइम। अरे आप, लास्ट टाइम भी किसी ने मुझसे पूछा और मैंने बोला था हाँ मैं कल से करूंगी, और मैं वो मेरा कल आया नहीं अभी तक। मुझे लगता है डिलीवरी के बाद ही बैठ के आराम से सोचूंगी। आई थिंक ये सना की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, वो खुश भी रहेगी। हाँ, सना, सना पीकू पाकू कुछ भी बोल देगी फिर। वो सब पीटू पी टापा टापा पता नहीं क्या बंगाली पेट नेम्स रख देगी हम्म वो। हम्म बंगालीज में पेट नेम्स नहीं होता है, हम्म टिंकू टिंकी पिंटू एंड ऑल दैट, तो हर जगह सना तो, कुछ ना कुछ होता ही है। but Bengalis have the most what should I say, most uncommon अनकॉमन। pet name. Like my father's pet name is Bongshi, my elder brother's pet name is Bapshi, my younger brother's pet name is Bhutan, my mother's pet name is Tinky. I don't have a pet name, don't ask me, I really don't have a बच pet गए, name. बच गए। मेरी मम्मी ने बोला क्योंकि अरे मुझे सब लोग सिर्फ पेट नेम से ही जानते हैं और असली नाम तो कोई जानता ही नहीं, इसलिए मैं अपनी बेटी का पेट नेम ही नहीं रखूंगी, तो मेरी मम्मी ने मेरा पेट नेम नहीं रखा। वाह 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 वाह, नाइस नाइस। तो फिर बैक टू इंडस्ट्री इरादा है ना, एक्टिंग? या ऑफ कोर्स, अरे इस टाइम पे भी एक्चुअली मैं, काफी सारे ऑफर्स थे जो मैं ले सकती थी, बट अगेन एज आई मेंशन, इट वाज माय डिसीजन नॉट टू हम्म work as an actress. I am working, ऐसा नहीं है that I'm not working, हाँ। I'm just not working as an actress at the moment. So हम्म that वो जो sabbatical है, वो जो break है, that is from acting, not from work as such. हम्म क्योंकि acting के लिए चेतना क्या हो रहा है ना यार, 14 घंटे या 12 घंटे मिनिमम आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, करेक्ट। और एक दिन नहीं, आपको रोज रहना पड़ेगा अगर आप डेली शो लेते हो फॉर हम्म एग्जाम्पल। हम्म मेरा ये सवाल खुद से ही है कि क्या मैं इतना टाइम और कमिटमेंट देना चाहती हूँ, दे सकती हूँ, नहीं वो तो सेकेंडरी है। हम्म एम आई इवन विलिंग टू डू इट? क्या हम्म इच्छा है? इच्छा है तो ठीक, इच्छा नहीं है तो फिर उसको जबरदस्ती करके फायदा नहीं है ना। हम्म बिकॉज द एंजाइटी ऑफ गेटिंग बैक टू योर चिल्ड्रन, फाइटिंग द बॉम्बे ट्रैफिक, हम्म बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसफुल है। हम्म। तो मैं, हाँ, मैं वेब सीरीज कर सकती हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट्स कर सकती हूँ, मैं मूवीज कर सकती हूँ, बट डेली शो नहीं।
हम्म। तो वेब सीरीज इनफैक्ट आई वुड हैव डन, बट इट्स जस्ट दैट कि प्रेगनेंसी है करके मैंने अभी काफी सारे शोज नहीं लिए. हम्म। Probably 3-4 months down the lane, you might see me pretty soon on screen, but not necessarily on a daily show. हम्म। It can be anything. दैट्स कुछ भी ग्रेट। हो सकता. क्योंकि अब सेट भी ना क्या हो रहा है ना, बॉम्बे में सेट भी सारे दूर दूर हो चुके हैं, शहर से बाहर जा चुके हैं कई सारे सेट्स, आपको पता ही होंगे. तो नायगांव। ट्रैवलिंग करके, अगर आप सबर्ब्स में रहते हैं, अब आप हर बार थोड़ी ना घर बदल सकते हो यार बच्चों के साथ, है ना, कि आपको नई सेट के पास रहना है. वैसे नहीं होगा यार. तो वो सब कुछ लॉजिस्टिकली सोच के मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं अभी दिल्ली आ जाती हूँ, ज्यादा बेटर है. और अभी फिलहाल एक्टिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेती हूँ. ओके। ओके पूजा, थैंक यू सो मच। और मैं दिल्ली आऊंगी तो पक्का आपके स्टूडियो आने वाली हूँ, और प्लीज आना. एक थैंक यू सो अनुप्रिया मच चेतना, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ओके, एंड टेक हैव केयर। अ नाइस डे. या, बाय यू टू. बाय बाय. बाय बाय. बाय।